नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है कसूर। वाह मम्मी, आप पर कुर्ता सलवार तो बहुत जच रहा है। कब खरीदा आपने? नितेश ने अपनी मम्मी रागिनी के पहने हुए कपड़ों की तारीफ की तो वह मुस्कुराते हुए बोली, ये मैंने खरीदे नहीं है, बहू सुमिरन ने अपने हाथों से सिल कर दिए हैं मुझे। बड़ी अच्छी है मेरी बहू, जब देखो मेरे लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती है। ये सुनकर नितेश खुश होने की बजाय गुस्से में बोला, मेरे सामने उसकी प्रशंसा मत करो। वो आपके तो हर काम कर देती है, परंतु मेरे कहे से एक काम भी नहीं करती। कई दिनों से कह रहा हूँ कि मेरी कमीज के बटन टूट रहे हैं, उन्हें लगा दो, परंतु सुनती ही नहीं। पति की बातें सुनकर वहीं पर खड़ी सुमिरन की आंखों से आंसू छलक आए थे, क्योंकि दिखने में खूबसूरत और भोला भाला नितेश वास्तव में स्वभाव से बहुत गुस्सेबाज था, जिसे सुमिरन के पापा ने बगैर जांच पड़ताल के उसकी अच्छी भली नौकरी और सुंदर चेहरा देखकर उसके पल्ले बांध दिया था। शादी के कुछ दिन बाद तक तो नितेश का व्यवहार उसके प्रति बेहद अच्छा रहा था, परंतु कुछ दिनों बाद ही वो अपना असली स्वभाव दिखाने लगा था। बात बात पर उसे गुस्सा दिखाने लगा था। दिखने में बेहद खूबसूरत और सर्वगुण संपन्न सुमिरन की आदत थी कि जब कोई उससे प्यार से कोई काम करने को कहता, वो तुरंत कर देती थी, परंतु यदि कोई बेवजह उस पर गुस्सा करता तो वो उसका काम कभी करती नहीं थी। शादी के बाद शुरू शुरू में जब नितेश प्यार से उसे कोई काम करने को कहता, तब वह तुरंत कर देती थी। एक दिन वह शाम के समय ऑफिस से आया तो अलमारी से निकालकर एक कमीज कुर्सी पर फेंकते हुए उससे गुस्से में बोला, कमीज धोते वक्त तुम्हारी आंख फूट गई थी, जो ऐसे ही तह करके अलमारी में रख दी। इस कमीज के बटन टूटे हुए हैं, जल्दी से लगा दो, मुझे अभी पहननी है। पति का गुस्सा देखकर वो समझ गई थी कि जरूर उसकी ऑफिस में किसी से कहा सुनी हो गई होगी, जिसकी वजह से वो अपना गुस्सा ऑफिस में नहीं उतार कर उस पर उतार रहा था। वो चाहती तो चुपचाप कमीज में बटन लगाकर उसे दे सकती थी, लेकिन उसे पता था यदि उसने एक बार उसकी गलती सहन कर ली, फिर वह दोबारा वही गलती करेगा। इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, यह कहकर वो भी गुस्से में मुंह फुलाकर अपनी सास के लिए कुर्ता सलवार सिलने लगी थी। दरअसल उसे सिलाई करनी बहुत अच्छी तरह से आती थी। कुछ दिनों पहले वह अपने मायके से 2 सूट लेकर आई थी, एक अपने लिए, एक अपनी सास के लिए। सास को अपना सूट बड़ा पसंद आया था। वो सुमिरन से बड़े प्यार से बोली, यदि तू यह सूट मेरे लिए सिल देगी तो मैं इसे ज़रूर पहनूंगी। तब सास के कहने पर उसने उन्हें सूट सलवार सिलकर दे दिया था, लेकिन कमीज को कई दिनों तक कुर्सी पर ऐसे ही पड़े रहने दिया, उसे हाथ भी नहीं लगाया था। तब एक दिन अपनी कमीज को देखकर वो सुमिरन से गुस्से में बोला, यदि मेरी कमीज के बटन लगा देती तो तुम्हारे हाथ टूट ना जाते। आज के बाद मुझसे अपने किसी काम के लिए कह मत देना। जब सुमिरन ने उसे प्यार से समझाना चाहा, तब वह बोला, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। यह सुनकर सुमिरन खामोश हो गई थी। एक दिन जब रागिनी ने कुर्ता सलवार पहने तो उस पर बेहद जच रहे थे, जिन्हें देखकर उनकी प्रशंसा किए बगैर रह ना सका। और जब रागिनी ने बताया कि कपड़े सुमिरन ने सिले हैं, तो वह अपनी मम्मी से उसकी शिकायत करने लगा। तब सुमिरन का दुखी चेहरा देखकर रागिनी नितेश से बोली, बेटा, इसमें बहू का कोई कसूर नहीं है। बच्चे हों या बड़े, सभी को प्यार की ज़रूरत होती है। प्यार से बोलकर इंसान कुछ भी काम करवा सकता है, लेकिन गुस्से में किसी का मन नहीं करता किसी का काम करने को। यदि तू गुस्से की बजाय प्यार से सुमिरन से कमीज के बटन लगाने को कहता तो वह तुरंत कर देती। तू ऑफिस का गुस्सा ऑफिस में ही छोड़ आता। बहू से तुझे गुस्से में बात करने की क्या ज़रूरत थी? यदि मैं तुझे गुस्से में कोई काम करने को कहूँ तो तू कभी नहीं करता, फिर बहू कैसे कर देगी? जिस तरह तुम्हें सबके मुख से प्यार भरे बोल सुनने पसंद आते हैं, वैसे ही बहू भी प्यार की भूखी है।
जब भी तुमने उससे प्यार से किसी काम को कहा उसने मना किया क्या? तो एक बार उससे प्यार से कहकर तो देख, वो कितनी जल्दी तेरी कमीज के बटन लगा देगी। रागिनी की बात सुनकर नितेश शर्मिंदा हो गया। वो सुमिरन से प्यार से बोला, सॉरी, आज के बाद मैं किसी का गुस्सा तुम पर नहीं उतारूंगा। प्लीज़ मेरी कमीज में बटन लगा दो ना। ठीक है, अभी लगाती हूँ, परंतु एक बात ध्यान से सुन लो, प्यार से कहोगे तो तुम्हारे हर काम कर दूंगी। गुस्से में बोलोगे तो मुझसे किसी काम की उम्मीद मत करना। सुमिरन ने मुस्कुराते हुए कहा तो नितेश बोला, ठीक है, वादा रहा, आइंदा से मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूँगा। तब पति की बातें सुनकर सुमिरन उसकी कमीज में बटन लगाने लगी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।